महफूज पूरी जानकारी के लिए। और भाई सीधे रुख करते हैं अबू हुरैरा का मैजिक वॉल पर, तफसील से जानते हैं क्या सूरत हाल पूरे देश में तीसरे मरहले को लेकर देखने को मिल रही है। अबू हुरैरा, जिस तरह से आपने बताया कि जहां जहां लहर में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी वहां पर कुछ पार्टियां खाता नहीं खोल पाई, लेकिन वोट शेयरिंग की अगर हम बात करें तो वोट परसेंटेज कुछ ना कुछ अपोजिशन को भी जरूर मिला था। इस बार के मुद्दे बदल रहे हैं, सियासत बदली है, बातें बदली हैं, तो क्या कुछ वोट शेयरिंग में कुछ इजाफा हो सकता है? मैजिक वॉल के जरिए हम अपने नाजरीन को बताएं। बहुत शुक्रिया जिलानी। बिल्कुल बहुत सही बात आपने जिलानी कही कि 2014 को अगर हम देखते हैं तो एक लहर ज़रूर नज़र आती है बीजेपी की, और मोदी लहर थी। लेकिन 2019 में अब तस्वीर जिलानी बहुत बदल गई है। अगर तीसरे मरहले की हम बात करते हैं ख़ास तौर से, तो तीसरे मरहले की जो तस्वीर है वो भी बीजेपी के लिए 2014 में बहुत शानदार रही है। लेकिन 2014 आते आते जिस तरह से जिलानी आपने बताया कि वो तस्वीर अब बहुत बदल चुकी है। ना तो 2014 की तरह से मोदी लहर है, और इसके अलावा अगर सियासी समीकरण की हम बात करें, सियासी इक्वेशन की बात करें, पॉलिटिकल इक्वेशन की बात करें, तो वो भी बहुत कुछ 2014 के मुकाबले में बदला हुआ है। मैजिक वॉल के जरिए आज सुबह से ही अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि किस तरह से जो 2014 की सूरत हाल थी वो क्या कुछ थी, और जिस तरह से अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें, जिस तरह से अभी बताया गया, ख़ास तौर से अगर तीसरे मरहले की हम बात कर लेते हैं तो तीसरे मरहले में बीजेपी ने कुल मिलाकर 62 सीटें तो ज़रूर जीती थी। 116 सीटों में 62 सीटें सिर्फ बीजेपी की आई थी। लेकिन अगर वोट शेयर की हम यहाँ पर बात करते हैं तो बीजेपी की 62 सीटें और वोट शेयर था 35.80, मतलब 35.80% वोट शेयर बीजेपी का था। अगर हम बात करते हैं 2014 में 62 सीटें आई थी और इसके अलावा वोट शेयर था 35.80%। इसी तरह से अगर हम कांग्रेस की खासतौर से बात करते हैं तो कांग्रेस की सीटें तीसरे मरहले में 16 सीटें आई थी 2014 में। लेकिन उसका अगर वोट शेयर आप देखिए तो वोट शेयर कांग्रेस का था 26.50, यानी सीटों का आप फर्क देख सकते हैं कि बीजेपी की सीटें तीसरे मरहले में 62 हैं और कांग्रेस की सीटें हैं 16, यानी सीटों का बहुत ज्यादा फर्क है। लेकिन वोट शेयर की आप अगर बात करें तो वोट शेयर में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। 62 सीटें जीतकर बीजेपी का वोट शेयर है 35.80, जबकि 16 सीटें जीतकर बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है, फीसद है, वो 26.50, यानी वोटिंग फीसद जो है वो बहुत ज्यादा उसमें डिफरेंस नहीं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा फर्क है। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि 2019 में कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव शिफ्ट भी हो सकता है, या कांग्रेस के लिए एक उम्मीद की किरण जो है वो वोटिंग परसेंटेज ही है 2014 में। 2019 में अगर अब हम बात करें तो कहीं ना कहीं इस वोटिंग परसेंटेज से कांग्रेस को एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आती है। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे नुमाइंदे महफूज बात कर रहे थे और ख़ास तौर से उन्होंने बिहार का जिक्र किया, बिहार का अगर हम आज बात करते हैं तो कुल मिलाकर बिहार में 40 सीटें हैं, और आज तीसरे मरहले के लिए बिहार में जो पोलिंग हो रही है वो 5 सीटों के लिए हो रही है, यानी कुल बिहार की सीटें हैं 40, लेकिन आज पोलिंग हो रही तीसरे मरहले में 5 सीटों के लिए। लेकिन अगर आज तीसरे मरहले की बिहार की हम बात करते हैं तो 2014 में कांग्रेस और उसकी इत्तेहादियों ने 3 सीटें जीती थी। जी हाँ, कांग्रेस और उसके इत्तेहादियों के खाते में 2014 में 3 सीटें गई थी। ये तमाम की तमाम सीटें, जिनमें से 2 सीटें आरजेडी, 1 सीट ये और 1 सीट ये 2 सीटें आरजेडी के खाते में गई थी और तीसरी सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। मतलब इस बार आरजेडी और कांग्रेस अलायंस में है, इत्तेहाद में, और ये तीनों सीटें 2014 में कांग्रेस के खाते में गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बीजेपी की 2014 में क्या कुछ सूरत हाल रही थी, तो बीजेपी और एलजेपी इस बार इत्तेहाद में है, जेडीयू भी इस बार बीजेपी के इत्तेहाद में। लेकिन 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2 सीटें बीजेपी और उसके इत्तेहादी के खाते में गई थी, 1 सीट बीजेपी के खाते में गई थी और दूसरी सीट एलजेपी, रामविलास पासवान की जो पार्टी है, उसके खाते में 2014 में गई थी। लेकिन 2000 अगर अब हम बात करते हैं खासतौर से 2019 की, इस बार आंकड़ा जो है वो बहुत कुछ बदला हुआ है, सियासी सूरत हाल जो है वो बहुत बदली हुई है इस वजह से। और ख़ासतौर से अगर हम बात करते हैं आज के एक अहम मुकाबले की, और
सोपोल की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर 2014 में रंजीत रंजन ने जीत दर्ज की थी, कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने तकरीबन 60,000 वोटों से ये जीत दर्ज की थी और इस बार भी वो उम्मीदवार हैं, वो मैदान में हैं। लेकिन इस बार अगर हम बात करें आज के सबसे बड़े मुकाबले के, बिहार के सबसे बड़े मुकाबले की, तो सबकी नज़र मधेपुरा सीट पर लगी हुई है। मधेपुरा की सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आरजेडी की तरफ से शरद यादव किस्मत आजमा रहे हैं और पप्पू यादव अपनी पार्टी से ही इस किस्मत आजमा रहे हैं। तो मधेपुरा की सीट पर सबसे ज़्यादा निगाहें। आपको बताते चलें कि 2014 में पप्पू यादव ने यह सीट जीती थी और तकरीबन 60,000 वोटों से यह जीत पप्पू यादव ने 2014 में दर्ज की थी। तो मधेपुरा के मुकाबले पर आज बिहार में सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर इस सीट पर क्या कुछ नतीजा आता है। लेकिन अगर आज हम तीसरे मरहले की बात कर रहे हैं तो तीसरा मरहला सबसे ज्यादा अहम हो जाता है गुजरात की वजह से, क्योंकि गुजरात की 26 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तमाम की तमाम 26 सीटों पर यह पोलिंग हो रही है और ये 26 सीटें 2014 में तमाम की तमाम सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और इसी वजह से अब गुजरात का पूरा नक्शा मैजिक वॉल के जरिए आप समझ सकते हैं कि पूरे नक्शे पर भगवा रंग आपको नजर आ रहा है, यानी 26 की 26 सीटों पर बीजेपी ने एक तरह से जीत दर्ज की थी। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से 2019 में तस्वीर बदल सकती है गुजरात के। खासतौर से कहा जा रहा है कि जो देही इलाका है वहां पर कांग्रेस का एक तरह से दबदबा इस बार बढ़ा और खासतौर से जिस तरह से 2014 में जो इंतखाबात हुए थे, असेंबली इंतखाबात, उसके बाद कहा जा रहा है कि ये जो देही इलाका है, मैजिक वॉल के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये जो देही इलाका है, देही इलाके की जो 12 सीटें आती हैं, 2014 में जरूर बीजेपी ने यहां पर जीत दर्ज की थी, लेकिन 2017 के असेंबली इंतखाबात में इन 12 सीटों पर कांग्रेस की कारकर्दगी अच्छी रही थी। इस वजह से कहा जा रहा है कि 2019 में इन 12 सीटों पर तस्वीर बिल्कुल बदल सकती है। हालांकि नतीजे तो 23 मई को आएंगे और उसी दिन दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन जो जानकार बताते हैं, जो तज्ज़ियानिगार बताते हैं, वो यही बताते हैं कि देही इलाकों में पिछले 5 सालों में जो मजदूर तबका है, जो किसान तबका है, उसमें नाराजगी है सरकार को लेकर और देही इलाके में इस बार तस्वीर थोड़ी सी बदली हुई हो सकती है। एक बड़ा फैक्टर तो यह है। इसके अलावा अगर दूसरे फैक्टर की हम यहां पर बात करते हैं तो एक फैक्टर पाटीदार भी है, लेकिन पाटीदार का हम जब देखते हैं तो बहुत ज़्यादा असर तो नहीं। इन 26 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर पाटीदार जो आंदोलन हुआ था, पाटीदार जो एक तबका है, उसका असर देखने को मिलता है। एक ये सीट और दूसरी एक ये सीट, ये 2 ऐसी सीटें हैं जहां पर पाटीदारों का दबदबा है और ये बहुत अहम रोल इन 2 सीटों पर पाटीदार अदा करते हैं। यानी लेकिन 2014 में हम मैजिक वॉल के जरिए यही समझ रहे हैं कि 2014 में पाटीदार जिन इलाकों में पाटीदार का दबदबा है, वहां पर भी बीजेपी ने कब्जा जमाया था। लेकिन अब 2019 में तस्वीर बदली हुई है। क्या ऐसे में भी अब पाटीदार यहां से जीत के आएंगे, ये कहना अभी एक तरह से कब्ल अज़ वक्त होगा। लेकिन अगर गुजरात के कुछ और फैक्टर की हम बात करते हैं, खास तौर से कांग्रेस ने असेंबली में जिस तरह से जीत दर्ज की थी, अगर उसकी बात हम बात कर लेते हैं, 2017 की हम अगर बात करते हैं तो कांग्रेस की वो तमाम सीटें जहां पर कांग्रेस ने 2017 में जीत दर्ज की थी, मैजिक वॉल के जरिए देखिए वो तस्वीर भी अब आपके सामने आ गई जहां पर 2017 में कांग्रेस ने इन तमाम सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये वो सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने 2017 में असेंबली के इलेक्शन में जीत दर्ज की थी। हम बात कर रहे हैं 2017 की। ये असेंबली के यहाँ पर इंतखाबात हुए थे, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और ये तमाम के तमाम वही सीटें हैं जिनके बारे में अभी हम जिक्र कर रहे थे, जो देही इलाके में आती हैं। तो कहीं ना कहीं गुजरात में ये तमाम फैक्टर इस बार तस्वीर इन फैक्टर की वजह से बदल सकती है। तो तीसरा मरहला कुल मिलाकर 300 से ज़्यादा सीटों पर एक तरह से चुनाव हो जाएगा और आधे से ज़्यादा जो चुनाव है 2019 के, वो एक तरह से मुकम्मल हो जाएंगे आज जब तीसरा मरहला मुकम्मल होगा और लोगों में काफ़ी ज़्यादा जोश व खरोश देखा गया। लेकिन हम लगातार यही बता रहे हैं कि सीटों का फ़र्क ज़रूर बहुत ज़्यादा था, लेकिन वोट शेयर की अगर हम बात करते हैं, वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नहीं था और यही